नमस्कार दोस्तों, मैं अवलेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा रेकी का इतिहास। जापान के एक बौद्ध संत मिकाओ उसाई को 1860 ईस्वी में यह धुन सवार हो गई कि जैसे भगवान बुद्ध हाथ से छूकर लोगों के रोग दूर करते थे, वैसा मैं भी करूं। उनके इस विचार को एक और बौद्ध मठ के संत विषय ने यह कहकर प्रबल कर दिया कि जो एक बार हो चुका है वह फिर हो सकता है। उसे को यह भी पता चला कि ईसा मसीह भी छूकर रोग ठीक कर देते थे। मिकाओ उसाई धनी संत थे, वह अन्य कारोबार भी किया करते थे। यह विद्या हासिल करने के लिए उन्होंने इटली, भारत, चीन व तिब्बत आदि देशों में गए तथा कई भाषाएं सीखीं। हाँ भाइयों, कई भाषाएं सीखीं और कई देशों में गए। अंत में उन्हें तिब्बत भाषा में ईसा से पहले की लिखी गई एक पुस्तक मिली जिसका नाम था तांत्रिक कमल सूत्र। हाँ भाइयों, ये एक तांत्रिक कमल सूत्र। इस किताब में शरीर में रोग किस प्रकार आते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाता है, यह शक्ति कैसे दी जाती है, पूरा वर्णन है। इस शक्ति का नाम बुद्ध औषधि लिखा है एवं यह भी लिखा था कि कोई बुद्ध औषधि प्राप्त बौद्ध संत ही शक्तिपात द्वारा किसी अन्य को यह शक्ति दे सकता है। इसी किताब को लेकर उसे जापान लौट गए। मामला अभी हल नहीं हुआ था। हाँ दोस्तों, अभी मामला हल नहीं हुआ था क्योंकि अभी बुद्ध औषधि वाला संत उनको अभी नहीं मिला था। तो अब उन्होंने सोचा कि बुद्ध औषधि प्राप्त बौद्ध संत कहाँ से लाएं। एक दिन उसाई ने अपने अंदर झांक कर पाया कि वह पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। तब उनके पास बुद्ध औषधि थी, अतः वह भगवान बुद्ध से जिद कर बैठे कि या तो उन्हें यह शक्ति दें, अन्यथा जीवन नहीं चाहिए। फिर वह अंतर्मन की आवाज़ पर कुरियामा नामक पवित्र पहाड़ी पर 21 दिन की तपस्या करने चले गए, जहाँ पे लोग और भी जाते हैं तपस्या के लिए। जैसे भारत में हिमालय पर्वत की गुफाओं में ऋषि मुनि जाते हैं, उसी प्रकार जापान में कुरियामा नामक एक पवित्र पहाड़ी है। वो वहाँ गुफाओं में जाके 21 दिन की तपस्या करने लगे, जहाँ 21वें दिन उन्हें यह शक्ति प्राप्त हो गई। यह शक्ति प्राप्त होते ही जो है उनको बहुत खुशी हुई और वो दौड़ना शुरू कर दिए। दौड़ते दौड़ते जब पहाड़ी के नीचे जब आ रहे थे तो उनको एक पत्थर से ठोकर लग गया, अंगूठे में चोट लग गई। जब उन्होंने देखा अंगूठे से खून निकलने लगा तो उन्होंने उस अंगूठे को छूने की कोशिश की। वो छूने की कोशिश करते ही जो है वो अंगूठा अपने आप सही हो गया। तो उनको लगा कि मेरे अंदर एक शक्ति आ गई है। ऐसे ही उनके एक मित्र थे गठिया से पीड़ित, उन्होंने इस विद्या के द्वारा सही किया और बाद में जाके अपने मित्र के साथ 7 वर्षों तक कोढ़ियों के आश्रम में रहकर कोढ़ ठीक करते रहे। बाद में उन्हें यह जानकर खिन्नता हो गई कि कुछ रोगी कोढ़ ठीक होने के बाद भी मुफ्त का खाना खाने के लिए कोढ़ आश्रम में वापस आकर रहने लगते थे। फिर उन्होंने मुफ्त में इलाज करना बंद कर दिया और इस विद्या का नाम रखा रेकी, तथा रोगियों के विचार व भावना बदलने हेतु कुछ नियम बनाए। ये नियम उन्होंने बनाए क्योंकि लोग फ्री में इलाज ना कराकर इस नियम का पालन करें। जैसे आज मैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं, उसमें रेकी भी शामिल है, के लिए कृतज्ञ रहूँगा। आज मैं चिंता ना करूँगा, आसपास उपलब्ध चीज़ों को धन्यवाद देते हुए प्रसन्न रहूँगा। आज मैं क्रोध की अवस्था में भी सामान्य व्यवहार करूँगा। आज मैं ईमानदार रहूँगा। आज मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहूँगा। तब से आज तक यह उक्त 5 प्रतिज्ञाएं प्रतिदिन रेकी से जुड़ा हर व्यक्ति करता आ रहा है। उक्त 5 प्रतिज्ञाओं को जीवन में ढालने वाले अच्छी प्रवृत्ति के लोगों को ही डॉक्टर मिकाओ उसाई शक्तिपात द्वारा रेकी शक्ति देते थे। शुरू के 21 दिनों तक 7 प्रमुख कमलों पर रेकी देने का अनिवार्य था ताकि
आजीवन रेकी शक्ति बनी रहे। हाँ दोस्तों, उस समय मिकाओ सही जो है केवल 7 जो हमारे चक्रा हैं उसी पे रेकी देते थे। उन्होंने कुल 18 अच्छे लोगों को रेकी प्रथम और द्वितीय शक्ति के शक्तिपात किया तथा रेकी के कुछ और नियम बनाए। किसी गैर जापानी को रेकी शक्ति देने के लिए शक्तिपात नहीं किया जाएगा। परिवारी जन छोड़कर किसी का मुफ्त शक्तिपात नहीं किया जाएगा। पेड़ पौधे, जानवर व असहाय को छोड़कर किसी का मुफ्त इलाज नहीं किया जाएगा। अहंकार न आए, इसके लिए रेकी प्रारंभ करने से पहले हर बार रेकी प्रार्थना की जाएगी। रेकी इलाज मांगने पर हर व्यक्ति की बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। डॉक्टर उसे अपने शिष्य के साथ घूम घूम कर जापान में इलाज करते थे। उन्होंने अपने शिष्य डॉक्टर चिराओ हयाशी को रेकी की संपूर्ण शक्तियाँ दे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मरने से पहले हुसैन ने चिराओ हयाशी को यह हिदायत दी थी कि बड़ी कठिनाई से पुनः जीवित की गई यह विद्या संसार से अब लुप्त नहीं होनी चाहिए, अतः पर्याप्त लोगों को यह विद्या सिखाते रहना। डॉक्टर हयाशी जापान नौसेना में एडमिरल के पद से रिटायर अधिकारी थे। उन्होंने रेकी मास्टर शिप के लिए डॉक्टर हुसैन को $10,000 के समक्ष राशि दी थी, जबकि वह स्वयं भी अपने पिछले किसी जन्म में बुद्ध औषधि प्राप्त संत रहे थे। तभी तो उन्होंने शरीर के 24 स्थानों की खोज की, जिस पर शुरू के 21 दिन रेकी देने की व्यवस्था कर हर व्यक्ति के लिए रेकी की प्रथम डिग्री से शक्तिपात करना संभव कर दिया। इससे रेकी व्याप्त हो गई। उन्होंने टोक्यो में एक 8 बेड का अस्पताल खोला, जहां 16 रेकी चिकित्सक सुबह शाम रोगियों को रेकी देते थे। इस रेकी अस्पताल में क्रॉनिक मरीज से पीड़ित रोगियों को भर्ती कर इलाज किया जाता था। हवाई द्वीप में एक गन्ना श्रमिक के घर 1900 में हवाई टकाटा का जन्म हुआ। उनकी शादी गन्ना विभाग के कर्मचारी सैकी तकाता से हुई। उनके 2 पुत्रियां हुईं। वह 30 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गईं। उसे पित्त की थैली में पथरी तथा अपेंडिक्स ग्रंथि बढ़ने की बीमारी हो गई। डॉक्टर हयाशी के टोक्यो स्थित रेकी अस्पताल में 8 माह भर्ती रहकर वह बिल्कुल ठीक हो गईं। डॉक्टर हयाशी की काफ़ी मिन्नतें करने तथा यह बताने पर कि उनके माता पिता मूल रूप से जापान के रहने वाले हैं, प्रथम डिग्री की रेकी शक्तिपात उसे दे दी गई। तकाटा हवाई द्वीप लौटकर सफलतापूर्वक रेकी अस्पताल चलाने लगी। 1936 में पहली महिला तथा गैर जापानी हवाई टकाटा को रेकी हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ था। 1938 में अपनी बेटी की शादी पर डॉक्टर चिराओ हयाशी को आमंत्रित कर एवं अनुरोध कर दूसरी डिग्री की रेकी टकाटा को मिल गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर हयाशी को लगा कि कहीं पूरा जापान नष्ट न हो जाए और कहीं रेकी पुनः संसार से लुप्त न हो जाए। इसके लिए उन्होंने हवाई टकाटा को रेकी की मास्टरशिप दे दी। तब हवाई टकाटा ने अपना घर बेचकर $10,000 अदा किए थे। कुछ समय बाद डॉक्टर हयाशी ने हवाई टकाटा को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और रेकी की संपूर्ण शक्तियाँ देकर अधिकृत कर दिया कि रेकी किसी को भी देकर खूब फैलाओ। माना जाता है कि हवाई टकाटा को भी अपने किसी पूर्व जन्म में बुद्ध औषधि शक्ति प्राप्त थी, इसीलिए वह रेकी को पूरी दुनिया में फैलाने में कामयाब रही। हवाई टकाटा अमेरिका बस गई रेकी हॉस्पिटल चलाने लगी, जिसमें उन्हें खूब कामयाबी मिली। 1950 से उन्होंने रेकी शक्तिपात करना शुरू किया, जिसकी फीस उन्होंने निर्धारित की थी। प्रथम डिग्री के लिए $175, द्वितीय डिग्री के लिए $500 और मास्टर डिग्री के लिए $10,000। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हवाई टकाटा द्वारा निर्धारित फीस का ही पालन करता आ रहा है। यूरोपियन देशों की तुलना में भारत में फीस काफ़ी कम है। दिसंबर 1982 में अपनी मृत्यु से पूर्व हवाई टकाटा 24 लोगों को रेकी मास्टर बना चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि रेकी के 3 बड़ों में से कोई न कोई शक्तिपात के दौरान उपस्थित रहता है।
इसलिए डॉक्टर मिकाओ हुसैन, डॉक्टर चिराओ हयाशी और हवाई टकाटा, इन तीनों बड़ों को रेकी देवता भी कहा जाता है। 1989 में जर्मन रेकी मास्टर डॉक्टर पौला हारून ने बम्बई आकर श्री प्रवीण भाई पटेल एवं श्री सामल ध्रुवे को रेकी की प्रथम शक्ति से शक्तिपात कर भारत में रेकी पहुंचा दी। हाँ दोस्तों, भारत में रेकी तेजी से फैल रही है। एक समय आएगा जब हर परिवार में रेकी पहुंच जाएगी, ऐसा अवश्य होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, जिससे आपको प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आपसे आपके द्वारा दिए गए संदेश, कमेंट मुझे प्रेरणा व प्रोत्साहन देंगे। कृपया इस चैनल को लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे भविष्य की आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन